नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को, यानी कि बिहार में क्या है राजनीतिक हलचलें, शिक्षा, रोजगार और गांव की सरकार की क्या है स्थिति, विद्यार्थियों के लिए क्या है परीक्षा की तिथियां, तमाम चीज़ों पर हम बिहार खबर में आपको बताने का काम करते हैं। बिहार की पहली और बड़ी खबर गांव की सरकार से। अब सरकार सख्त हो गई है नल जल योजना को लेकर। नल जल योजना बंद होने पर ठेकेदारों को देना होगा 2000 जुर्माना। आपको बताते चले कि पूर्व में हो रही थी लाभुकों को काफ़ी परेशानी, इसको लेकर बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने लिया है कड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना निगरानी के लिए IoT डिवाइस लगाया गया है। इसके बाद जलापूर्ति रोजाना योजना में आई खराबी को छुपाना हर अधिकारी व संवेदक के लिए मुश्किल होगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और विभाग के स्तर पर इसकी निगरानी भी होगी। ऐसे में एक दिन योजना बंद रहने के बाद संवेदकों को 2000 का जुर्माना भी वसूला जाएगा। योजना बंद होने से अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो इस तरह से लगातार नल जल योजना में सुधार को लेकर बिहार सरकार नई नई नियमों को लागू कर रही है, लेकिन फिर भी धरातल पर अभी नल जल योजना फेलवर साबित हो रहा है। पूर्व में जलापूर्ति योजना बंद होने की खबर विभाग तक पहुंच पाई थी, उसके बाद यह सख्त आदेश लिया गया, निर्णय लिया गया है और उस निर्णय के बाद अब संवेदकों में हड़कंप भी मचा है। इधर पंचायतों के लिए पैसे जारी, उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य में तेजी लाएं। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान आया है कि पंचायतों के लिए पैसे को जारी कर दिया गया है और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में तेजी लाने की बात कही गई है। बिहार में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों को ऑडिट कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायतों में ऑडिट के लिए प्रति पंचायत 2000, प्रति पंचायत समिति 2000, प्रति जिला परिषद 2000 और प्रति ग्राम कचहरी 500 रुपये आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया है कि समेकन काम के लिए प्रति पंचायत समिति को 5000 और प्रति जिला परिषद को 10,000 की राशि आवंटित की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के अंकेक्षर कार्य का भुगतान 15वें वित्त आयोग के तहत बेसिक यूनाइटेड ग्रांट से कराने का निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है। और इधर बिहार अपने खर्च से जाति आधारित जनगणना यानी कि गणना कराएगा। सामान्य प्रशासन विभाग को मिली जिम्मेवारी और जिलों में डीएम होंगे नोडल पदाधिकारी। अधिसूचना के बाद नहीं जुड़ेगा वोटरों का नाम। और इधर महाराणा प्रताप की जयंती पर राजकीय समारोह और IGIC चिकित्सा नियमावली स्वीकृत। और इधर आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण होगा। आपको बता दें कि बिहार अब अपने खर्च पर कराएगा जातीय आधारित जनगणना यानी गणना। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मिल गई है अब इसकी स्वीकृति, मुहर लग गई है और खर्च होने वाली राशि का प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। गणना करने वाले अधिकारी और कर्मियों को दिया जाएगा खास प्रशिक्षण। गणना से संबंधित जानकारी बीच बीच में सभी दलों को भी दी जाएगी। कैबिनेट का बड़ा यह फैसला लिया गया है। 2023 फरवरी तक गणना कराने का लक्ष्य है। 500 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान भी लगाया गया है। आपको बता दें बिहार अपने खर्च पर राज्य में जाति आधारित गणना कराएगा। इस कार्य पर 500 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है, जिसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। विधि वर्ष 2023 के फरवरी माह तक गणना पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में जातीय आधारित गणना कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी गई है। बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सोहबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकार के स्तर पर जातीय आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग की होगी। वहीं जिला स्तर पर जिलाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे। जिले में गणना कराने का संपूर्ण प्रभार जिलाधिकारी पर ही होगा। सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिलाधिकारी ग्राम पंचायत एवं उच्च स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं जाति आधारित गणना कार्य कराने के लिए ले सकेंगे। और इधर
अधिसूचना के बाद नहीं जुड़ेगा वोटरों का नाम। कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत चुनाव की अधिसूचना की तिथि तक ही मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम जोड़े जा सकते हैं। अधिसूचना जारी होने के पहले तक ही नए नाम जुड़ सकेंगे। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि पूर्व में यह व्यवस्था थी कि निर्वाचित तिथि तक वोटरों के नाम जोड़े जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महाराणा प्रताप की जयंती पर राजकीय समारोह। शूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को पटना में राजकीय समारोह के रूप में हर साल मनाया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के इस प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। और इधर आपको बता दें, IGIC चिकित्सक नियमावली स्वीकृत हो गई है, इस पर भी मुहर लगी है। और आभूषण दुकान में डाका, लाखों के गहने ले गए अपराधी। 10 अपराधियों ने महुआ थाने में के पास के कृष्णा ज्वेलर्स में की है वारदात। सिवान में SBI की CSP से 5 लाख की लूट हुई है। और इधर फेसबुक के COO शेरिड सैंडबर्ग ने दिया इस्तीफा। भारत और इजरायल रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह ने इजरायली रक्षा मंत्री के साथ की बैठक और भावी रक्षा तकनीक पर साथ काम करेंगे अब दोनों देश। इधर आपको बताते चले कि कश्मीर में बैंक के अंदर मैनेजर को मार डाला। दुस्साहस किया गया है। आतंकवादी संगठन KFF ने ली हत्या की जिम्मेवारी। 26 दिन के अंदर घाटी में हुई टारगेट किलिंग की 9 घटनाएं। 31 मई को हुई थी हिंदू शिक्षिका की हत्या। और इधर बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और हिंदू को निशाना बनाकर लक्षित हत्या यानी टारगेट को अंजाम दिया गया है। कुलगाम जिले में बीते दिन आतंकियों ने बैंक के अंदर घुसकर मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। 26 वर्षीय बैंक कर्मी विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने इस हत्या की जिम्मेवारी भी ली है। इधर सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में 8 जून को पूछताछ की लिए बुलाया है। और इधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी है जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसलिए उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। पार्टी का कहना है कि इसे ईडी में 8 जून को उनकी पेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। और इधर भागीरथी देवी ने भाजपा के सभी पदों से दिया इस्तीफा। नाराज भाजपा विधायक और पद्मश्री से सम्मानित भागीरथी देवी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे के बाद पार्टी के नेतृत्व हरकत में आया और उन्हें मनाने का दौर शुरू हो गया। नेतृत्व ने उन्हें बात करने को पटना बुलाया है। और इधर पंजाब में 420 VIP की सुरक्षा फिर से होगी बहाल। और मूसेवाला की हत्या के बाद राज्य सरकार का फैसला, हाई कोर्ट को बताया 7 जून से देंगे सुरक्षा। और पंजाब में 420 VIP लोगों की सुरक्षा 7 जून से फिर से बहाल हो जाएगी। और इधर LPG पर सब्सिडी समाप्त, उज्ज्वला वालों को ही मिलेगा अब सब्सिडी। 9 करोड़ महिलाओं को 200 रुपये की सब्सिडी। सरकार ने बीते दिन रसोई गैस LPG पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने की घोषणा कर दी है। इस तरह दिल्ली में अब 14.2 यानी कि 14 किलो 200 ग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये होगी, जबकि पटना में यह कीमत 1101 रुपये होगी। केवल उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ गरीब महिलाओं को साल में 12 सिलेंडरों पर ही 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी। और इधर अमेरिका में फिर गोलीबारी, 5 मरे और मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को मिलेगी खादी की अब चादर। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिया खास निर्देश, फिनाइल, साबुन और हैंड वॉश आदि चीज़ों की खरीदारी भी की जाएगी। इधर 52 साल बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण का रास्ता अब हो गया है साफ। हर योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर भूभाग में सिंचाई क्षमता होगी अब विकसित। आपको बता दें 1738 करोड़ स्वीकृत किए केंद्रीय जल आयोग की एडवाइजरी कमेटी ने।
और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बैठक में निकला रास्ता वह क्रॉस करेगा शेष कार्य पूरा। यानी कि अब 52 साल बाद उत्तर कोयल जलाशय का योजना का निर्माण का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है। और नीट पीजी का रिजल्ट जारी, जनरल का कट ऑफ 275। जेई मेन दूसरे चरण के लिए आवेदन 30 तक होंगे। और वंदना किनी का तबादला, ब्रजेश को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जातीय जनगणना को हरी झंडी का पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। एपवा राष्ट्रीय परिषद की बैठक 6 को होगा। और गिरिराज सिंह के ओएसडी बने राकेश और श्रवण कुमार के आप्त सचिव होंगे अंजनी। यानी कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के आप्त सचिव के पद पर अंजनी कुमार की नियुक्ति की गई है। और 55 ड्रग इंस्पेक्टरों की होगी अब नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने भेजा बीपीएससी को प्रस्ताव। विभाग में 163 ड्रग्स इंस्पेक्टर के पद हैं स्वीकृत, इनमें से 106 हैं मात्र कार्यरत। और जातीय जनगणना विरोधी रही है भाजपा, यह कहना है राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता ने आरोप लगाया है। इधर बता दें कि 1 जुलाई से थर्मोकोल व प्लास्टिक पर रोक, मगर बाजार में विकल्प नहीं। यानी कि 1 जुलाई से थर्मोकोल और प्लास्टिक पर रोक, मगर बाजार में विकल्प नहीं। 30 जून तक कारोबारियों को स्टॉक निकालने के लिए कर रहे हैं जागरूक। 125 टन से ज़्यादा थर्मोकोल प्लेट की राज्य में प्रतिमाह होती है खपत। और इधर रोहिणी नक्षत्र में खेतों में उतरे राज्य के किसान, खेतीबाड़ी की बात है। कई जिलों में शुरू हुआ है धान का बीज डालने का काम। फिलहाल खेती के लिए अनुकूल है कई जगहों पर मौसम। और इधर सीबीएसई के 760 स्कूलों में शुरू की गई है योग की कक्षाएं। बच्चों की रोग प्रतिरोधकता क्षमता मजबूत हो, इसके लिए स्कूलों द्वारा लगातार योग की पढ़ाई की जा रही है। आपको बताते चले कि जहां 2021 में कई स्कूलों में योग की कक्षाएं शुरू कराई थी, वहीं इस बार भी 760 स्कूलों में योग की कक्षा शुरू करने की जानकारी सीबीएसई द्वारा दी गई है। इधर बीपीएससी को पेपर कहां से हुआ लीक, अब भी अबूझ पहेली बना हुआ है। और मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक बने गजेंद्र। तो यह थी आज की खास संवाद जो आपको जानना जरूरी था, काम की खबरें थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।